ईश्वर, इस शांत और पवित्र रात में जब संसार विश्राम कर रहा है, मैं अपने मन, आत्मा और हृदय के साथ तेरे चरणों में झुकता हूं। दिन भर की भागदौड़, चिंताएं, संघर्ष और अनुभवों के बाद मैं तेरे सामने आता हूं, तेरा धन्यवाद करने, तेरा आदर करने और तुझसे अपनी आत्मा को विश्राम देने की प्रार्थना करने। प्रभु, आज का दिन जैसा भी बीता, चाहे खुशी में, दुख में, जीत में या हार में, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन की हर घड़ी तेरी योजना का हिस्सा है। तू ही वह मार्ग है जो मेरे कदमों को दिशा देता है, तू ही वह प्रकाश है जो मेरे अंधकार को मिटाता है, और तू ही वह प्रेम है जो मेरे भय को दूर करता है। हे प्रभु, जब मैं आज अपने सिर को तकिए पर रखूं तो मेरे भीतर शांति का सागर भर दे, मेरे विचारों को स्थिर कर दे, मेरे हृदय से हर प्रकार की अशांति को दूर कर दे। जो बातें आज मन को दुखी कर गई, जो शब्दों ने चोट दी, जो परिस्थितियां भारी पड़ी, उन सब पर तेरी दया और शांति का मलहम लगा दे। हे यीशु, तू जानता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं। आज दिन में मुझसे जो गलतियां हुई, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया, किसी की निंदा की, किसी की मदद करने से मुंह मोड़ा या किसी को गलत समझा, तो मुझे क्षमा कर प्रभु, जैसे तूने क्रूस पर लटकते हुए कहा था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसी करुणा से मेरे ऊपर भी दया कर। हे प्रभु, मेरे घर को अपनी पवित्र उपस्थिति से आशीष दे। जब हम सोएं तो तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा, भय, चिंता या स्वप्न हमारे निकट ना आए। हमारे घर के हर कोने में तेरी शांति और प्रेम की रोशनी चमके। मेरे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जीवन साथी, मित्र, सबको तेरी सुरक्षा में रख। जो दूर है उन्हें तू अपनी उपस्थिति का अनुभव करा, जो पास है उन्हें अपने प्रेम में जोड़। हे प्रभु, इस रात में मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो भूख या डर से जूझ रहे हैं। उन सब तक तू अपनी कृपा का हाथ बढ़ा। जो अस्पतालों में हैं, तू उन्हें चंगाई दे। जो कैद में हैं, उन्हें स्वतंत्रता की आशा दे। जो निराश है, उन्हें नया उत्साह दे। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दे, और जो खोए हुए हैं, उन्हें अपने प्रेम के प्रकाश में वापस ले आ। हे प्रभु, जब मैं रात के अंधकार को देखता हूं तो मुझे तेरी महानता याद आती है। तूने तारों को बनाया, तूने आकाश को सजाया, तूने सृष्टि को सुंदरता दी, और उसी सृजनहार ने मुझे भी प्रेम से बनाया है। तेरा प्रेम अनंत है, तेरी कृपा असीम है, और तेरी उपस्थिति हर दिशा में है। रात की इस निस्तब्धता में जब सब कुछ शांत है, मैं तुझसे एक गहरी निकटता महसूस करता हूं। जैसे मां अपने बच्चे को बाहों में लेकर सुलाती है, वैसे ही तू अपनी बाहों में मुझे विश्राम दे। प्रभु, मैं तुझसे यह भी मांगता हूं, कल का दिन जब उदय हो तो मैं नया उत्साह लेकर जागूं। मेरे भीतर सकारात्मकता का भाव रहे, मेरे शब्दों में मिठास हो, मेरे कर्मों में भलाई हो, और मेरे विचारों में पवित्रता हो। मुझे वह बुद्धि दे कि मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं। मुझे वह सामर्थ्य दे कि मैं बुराई का सामना कर सकूं। मुझे वह विश्वास दे कि मैं अंधकार में भी तेरी रोशनी देख सकूं। प्रभु, आज जो चिंताएं मेरे मन में हैं, परिवार की, स्वास्थ्य की, भविष्य की या रोजी रोटी की, उन सब पर मैं भरोसा करता हूं कि तू नियंत्रण में है। मैं जानता हूं कि तू कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। तूने कहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसी वचन पर मैं विश्राम करता हूं। हे परमेश्वर, मुझे एक दयालु हृदय दे, ताकि मैं दूसरों को क्षमा करना सीखूं, उनकी कमियों को सह सकूं और जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। मुझे स्वार्थ से मुक्त कर और तेरे प्रेम में बांध दे। तेरी उपस्थिति मेरे जीवन की पहचान बने। हे प्रभु, तू मेरे भीतर शांति की गहराई भर दे, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। तेरे वचन का प्रकाश मेरे हृदय में सदा जलता रहे। मेरे सपनों में भी मैं तेरे प्रेम का अनुभव करूं। अगर मैं रात में जागूं तो तेरे नाम का स्मरण करूं। अगर मैं डर जाऊं तो तेरा हाथ थाम लूं। अगर मैं रोऊं तो तेरी सांत्वना मुझे गले लगा ले। हे प्रभु, उन सब लोगों को भी आशीष दे जिनसे मैं मिला, जो मेरे लिए भले हैं और जो मेरे विरुद्ध हैं। सब पर तेरी दया हो, क्योंकि तू किसी से बैर नहीं रखता। तेरा प्रेम सबके लिए समान है। जैसे सूर्य सब पर चमकता है, वैसे ही तेरी कृपा सब पर बरसती है। तू जीवन का स्रोत है, तू स्वास्थ्य का दाता है। तू वह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने हाथों से मिट्टी से मनुष्य को रचा
और उसमें जीवन की सांस फूंकी। हे प्रभु, तूने कहा था मैं ही तेरी चंगाई हूं। आज मैं उसी वचन पर भरोसा रखते हुए तेरे पास आता हूं। तेरे अनुग्रह से अपनी और अपने प्रियजनों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। हे दयालु पिता, तू जानता है कि शरीर में दर्द, आत्मा में बोझ और मन में बेचैनी कितनी भारी होती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी आत्मा भी थक जाती है। हमारे अंदर भय, चिंता और निराशा घर कर लेती है। परंतु प्रभु, मैं आज तेरे सामने विश्वास के साथ खड़ा हूं कि तू हर प्रकार की बीमारी पर अधिकार रखता है। तूने मृतकों को जीवित किया, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और तू आज भी वही है, कल, आज और सदा एक समान। प्रभु, तेरे वचनों में सामर्थ्य है। तूने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह चमत्कार देखेगा। इसलिए आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरी कमजोरी तेरे नाम के आगे टिक नहीं सकती। मैं ये नहीं देखता कि डॉक्टर क्या कहते हैं या रिपोर्ट क्या दिखाती है। मैं ये देखता हूं कि तू क्या कहता है, और तू कहता है कि मेरे घावों के द्वारा तू चंगा हुआ है। हे प्रभु यीशु, जब तू धरती पर चला तो तूने हर जगह चंगाई बांटी। तूने उस औरत को चंगा किया जिसने 12 वर्ष तक रक्त बहाया था। तूने लाजर को मृत अवस्था से उठाया। तूने लकवे के रोगी को चलने की शक्ति दी। तूने कभी किसी को निराश नहीं किया जो तेरे पास विश्वास से आया। आज मैं भी उसी विश्वास से तेरे चरणों में आता हूं। मैं अपनी बीमारी को, अपना दर्द, अपनी चिंता और अपनी असहायता को तेरे चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू केवल मेरे शरीर को नहीं बल्कि मेरी आत्मा और मन भी चंगा करना चाहता है, क्योंकि कई बार बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, वह भीतर की होती है। कभी वह क्षमा न करने से आती है, कभी भय से, कभी निराशा से, कभी आत्मग्लानि से। इसलिए प्रभु, पहले मेरे मन को चंगा कर। मेरे हृदय से हर कटुता, हर द्वेष, हर डर, हर दुख को दूर कर दे। मुझे वह शांति दे जो केवल तू दे सकता है। हे प्रभु, मैं तेरे लहू की शक्ति पर भरोसा करता हूं। वह लहू जो तूने क्रूस पर बहाया, वह आज भी जीवित है। वह आज भी चंगाई देता है। मैं अपने शरीर, अपने परिवार, अपने घर और अपने हर प्रियजन पर तेरे लहू की रक्षा मांगता हूं। तेरा पवित्र लहू मेरे ऊपर हो, ताकि कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई आत्मिक बंधन मेरे पास ना सके। प्रभु, आज मैं अपने उस अंग के लिए प्रार्थनाता हूं जहां दर्द है, जहां कमजोरी है, जहां असामर्थ्य है। तू उस जगह पर अपना चंगाई का स्पर्श कर। जहां नसों में जकड़न है वहां लचीलापन दे। जहां हड्डियां कमजोर है वहां नई शक्ति दे। जहां दिल भारी है वहां शांति दे। जहां मन उदास है वहां आनंद दे। तेरा एक स्पर्श मेरे संपूर्ण अस्तित्व को बदल सकता है प्रभु। हे प्रभु, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अभी बीमार बिस्तरों पर पड़े हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दवाओं पर निर्भर हैं, जो निराश है। हे प्रभु, तू उनकी ओर झुक और उन्हें अपनी चंगाई दे। उन डॉक्टरों और नर्सों को आशीष दे जो तेरी सेवा में साधन बनकर काम कर रहे हैं। उनके हाथों को अपनी सामर्थ्य से भर दे ताकि उनके स्पर्श से तेरी शक्ति बहे। प्रभु, जो बीमार हैं लेकिन उनका विश्वास कमजोर पड़ गया है, उन्हें नया विश्वास दे। जो कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें दिखा कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो टूट गए हैं उन्हें अपनी आशा में जोड़ दे। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दे। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे दोषों को अपने ऊपर उठा लिया। तेरे घावों के द्वारा हम चंगे हुए। इसलिए मैं अब घोषणा करता हूं कि बीमारी मुझ पर अधिकार नहीं रखेगी, क्योंकि मैं तेरे लहू से ढका हुआ हूं। मेरा शरीर तेरा मंदिर है और तेरा मंदिर बीमार नहीं रह सकता। मेरे हर अंग में तेरी जीवनदायिनी शक्ति बहे। हे प्रभु, तू मेरे भीतर नई सृष्टि कर। जहां कोशिकाएं मरी है वहां नई कोशिकाएं बना। जहां रक्त दूषित है वहां उसे शुद्ध कर। जहां मानसिक तनाव है वहां स्थिरता दे। जहां नींद नहीं आती वहां शांति की नींद दे। जहां निराशा है वहां नई उमंग दे। जहां भय है वहां विश्वास दे। हे प्रभु, मुझे याद है कि तूने कहा था, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ संभव होगा। इसलिए मैं आज अपने शरीर से नहीं, विश्वास से बोलता हूं। मैं चंग, मैं मजबूत हूं, मैं नया हूं। मेरा जीवन तेरे नियंत्रण में है। तू मेरा चिकित्सक है, मेरा इलाज है, मेरा बल है, मेरा उद्धारकर्ता है। प्रभु, मेरे जीवन के हर क्षेत्र को भी चंगा कर। मेरे संबंधों को, मेरे मन को, मेरे अतीत को, मेरी भावनाओं को। जो बातें मुझे अंदर से तोड़ती हैं उन्हें तू अपने प्रेम से भर दे। जो यादें दर्द देती हैं उन्हें तू अपने शांति के जल से धो दे। जो संबंध टूटे हैं उन्हें तू जोड़ दे।
जो आत्मा थक गई है उसे तू फिर से जीवन दे। हे प्रभु, तेरे प्रेम में सामर्थ्य है, तेरे वचन में बल है, तेरे नाम में अधिकार है। मैं अब घोषणा करता हूं, यीशु मसीह मेरे चंगाईदाता है। जो भी बीमारी मेरे जीवन में है वह यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, क्योंकि जहां तेरी उपस्थिति होती है वहां बीमारी टिक नहीं सकती। आज मेरा हृदय आनंद से भर गया है, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली है। मेरी प्रार्थनाएं जो आंसुओं में बहकर तेरे सिंहासन तक पहुंची, आज तूने उन्हें सुन लिया और उनका उत्तर दिया है। हे प्रभु, तेरी दया और करुणा अनंत है। तूने मेरी आशा को टूटने नहीं दिया, तूने मेरे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू जीवित है और तू आज भी अपने बच्चों की पुकार सुनता है। प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो हर कठिनाई के पीछे तेरी कृपा का हाथ दिखता है। जहां मुझे लगा कि मैं अकेला हूं, वहां तू मेरे साथ था। जहां आंसू थे वहां तूने मुझे संभाला। जहां दरवाजे बंद हुए वहां तूने नया मार्ग बनाया। जहां लोग मुंह मोड़ गए वहां तूने अपने प्रेम की बाहें फैलाई। सच में प्रभु, यदि तू न होता तो मैं गिर चुका होता, लेकिन तेरी दया ने मुझे उठाया, तेरी कृपा ने मुझे संभाला और तेरे प्रेम ने मुझे आगे बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब मैं अंधकार में भटक रहा था तब तूने मेरे लिए प्रकाश जलाया। जब मैं हार मानने की स्थिति में था तब तूने मेरे कानों में कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब मेरे शब्द रुक गए और आंसू ही मेरी भाषा बन गए, तब तूने मेरे आंसुओं को भी समझ लिया। तेरे लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती प्रभु, तू तो हृदय की गहराइयों को पढ़ लेता है। और आज मैं तेरा आभारी हूं कि तूने मेरे हृदय की पुकार सुन ली है। हे प्रभु, तेरी योजना अद्भुत है। कभी मैं समझ नहीं पाया कि तू क्या कर रहा है, पर अब जब पीछे देखता हूं तो सब स्पष्ट हो जाता है। जहां मैं रोया था वहां तूने मुझे सिखाया था। जहां मैंने खोया था वहां तूने मुझे नया दिया था। जहां मैं टूटा था वहां तूने मुझे मजबूत बनाया था। सच में प्रभु, तू एक महान कारीगर है जो हमारे टूटे जीवन को भी सुंदरता में बदल देता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी जरूरतों को देखा, भले मैं उन्हें शब्दों में न कह पाया। जब लोग कहते थे अब कुछ नहीं होगा, तब तूने असंभव को संभव किया। तूने सूखे पेड़ों को फिर से हरा कर दिया, मुरझाए फूलों में फिर से खुशबू भर दी और निराश आत्मा को फिर से आशा दी। तेरे कार्य अद्भुत हैं प्रभु, और तेरी शक्ति असीम है। हे प्रभु, तूने मेरी पुकार इसलिए सुनी क्योंकि तू पिता है, और पिता अपने बच्चों की पुकार अनसुनी नहीं करता। जब मैं अपने दर्द में रोया, तूने मेरी आंखों के आंसू गिने। जब मैं रातों में जागा, तूने मेरे साथ जाकर मुझे संभाला। जब मैं हार मानने वाला था, तूने मुझे नया साहस दिया। तेरी उपस्थिति ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरा जीवन फिर से बसाया, मेरी आत्मा को नई ऊर्जा दी। प्रभु, आज मेरा हर सांस तेरे धन्यवाद से भरा है। हर धड़कन तेरे नाम की महिमा कर रही है। हर विचार में तेरी कृपा की झलक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सका। यह सब तेरे प्रेम की देन है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरे घर को आशीष दी, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे बच्चों को संरक्षण दिया, मेरे माता पिता की उम्र में शांति दी, मेरे कार्यों में सफलता दी और मेरे जीवन में आनंद का स्रोत बना रहा। हे प्रभु, जब बीमारी ने मुझे घेरा तब तूने चंगाई दी। जब आर्थिक संकट आया तूने मार्ग बनाया। जब रिश्तों में दरारें आई तूने उन्हें जोड़ा। जब आत्मा थक गई तूने मुझे ताजगी दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हर बार मेरी पुकार का उत्तर दिया, भले देर से पर सदा उत्तम समय पर। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू केवल मेरी आवाज नहीं, मेरी निशब्द आहों को भी सुनता है। कई बार मैं बस चुप बैठा रहा, पर तूने मेरी मौन प्रार्थना को भी सुन लिया। कई बार मैंने रोते हुए कहा, हे प्रभु अब बस, और तूने मुझे गले लगाकर कहा, मत डर, मैं यहां हूं। यह तेरे प्रेम की गहराई है प्रभु, कि तू कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी भूलता नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मुझे यह सिखाया कि इंतजार व्यर्थ नहीं होता। तेरे समय पर हर बात सुंदर होती है। जब मैं जल्दी में था तूने मुझे धैर्य सिखाया। जब मैं घबराया तूने मुझे स्थिर किया। जब मैं कमजोर पड़ा तूने मुझे अपनी शक्ति दी, और जब मैं खो गया तूने मुझे अपने प्रकाश से ढूंढ लिया। हे प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनी। अब मैं केवल तेरी महिमा करूंगा। मैं अपने जीवन से तेरा नाम ऊंचा करूंगा। मैं अपने हर कार्य से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं उन लोगों को भी बताऊंगा कि तू कितना महान है। तू किस तरह टूटे हुए को जोड़ता है, तू किस तरह असंभव को संभव बनाता है,
और तू किस तरह सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू केवल सुनने वाला नहीं, उत्तर देने वाला भी है। कई बार तू हां कहता है, कभी रुको कहता है और कभी नहीं कहकर हमें बेहतर दिशा देता है। अब मैं समझता हूं कि हर उत्तर में भी तेरी प्रेम की गहराई छिपी होती है। प्रभु, मैं उन सब बातों के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि तू जानता था कि मेरे भले के लिए नहीं थी। मैं उन दरवाजों के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो बंद हुए, क्योंकि उनके पीछे बेहतर रास्ता था। मैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो चले गए, क्योंकि उनके जाने से तूने मुझे अपने करीब किया। सच में प्रभु, तू हर परिस्थिति में भलाई करता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। जो पहले निरर्थक लग रहा था, अब तेरी महिमा से चमक रहा है। जो पहले दर्द था, अब वह गवाही बन गया है। जो पहले कमजोरी थी, अब वह विश्वास का प्रमाण बन गया है। तेरे कार्य अद्भुत है प्रभु, वे हमारी समझ से परे हैं, पर हमारे भले के लिए हैं। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी करता हूं जो मेरी प्रार्थना में थे, जिनके लिए मैंने रोया, जिनके लिए मैंने तुझसे विनती की। तूने सबकी सुन ली। किसी को चंगाई दी, किसी को नौकरी दी, किसी को शांति दी, किसी को घर दिया, किसी को संतान दी। तेरी दया सब पर फैली हुई है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरे विश्वास को मजबूत किया। पहले मैं केवल शब्दों से कहता था, मैं विश्वास करता हूं, पर अब मैंने अनुभव किया है कि विश्वास का फल मीठा होता है। जब हालात विपरीत थे, तब भी तूने मुझे गिरने नहीं दिया। जब आंधी आई, तूने मुझे थामे रखा। जब तूफान गुजरा, तब भी मैं तेरे ही कारण खड़ा रहा। हे प्रभु, तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मेरी सांसें, मेरा जीवन, मेरी सफलता, सब कुछ तेरा है। इसलिए मैं आज घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन तेरे धन्यवाद का गीत है। मैं हर सुबह तेरे नाम से उठूंगा, हर रात तेरे नाम से सोऊंगा। मेरे होंठ तेरी प्रशंसा से भरे रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुनी, मुझे निराश नहीं किया। मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदला, मेरी रातों को सुबह में बदला और मेरी हार को विजय में बदल दिया। तेरा प्रेम अटल है, तेरी दया अमिट है, तेरा अनुग्रह अनंत है और तेरी उपस्थिति मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में मैं ये धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित करता हूं। मेरे शब्द भले सीमित हो, पर मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा है। तेरी स्तुति करते हुए मैं ये कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली है। अब मेरा जीवन तेरा प्रमाण है, मेरी आत्मा तेरी गवाही है और मेरा हर सांस तेरे नाम की महिमा है। आमीन।